dear students, welcome you all to the mathematics class. बच्चे today we will start our topic 3D and 2D. 3D and 2D shapes चैप्टर करने से पहले हम देखते हैं 3D मीन्स क्या है, 3 डायमेंशंस, एंड 2D मीन्स क्या है, 2 डायमेंशन. मतलब 3 डायमेंशन फिगर एंड 2 डायमेंशन फिगर. 3 डायमेंशन फिगर्स क्या हैं और 2 डायमेंशन फिगर्स क्या है. 2 डायमेंशन फिगर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. जैसे हमने स्फीयर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम एंड काइट, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है. ये सब फिगर्स जो हैं ये 2 डायमेंशन फिगर्स हैं. ये फिगर्स 2 डायमेंशंस क्यों हैं बच्चे? ये फिगर्स 2 डायमेंशंस इसलिए हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 2 डायमेंशन फिगर्स में हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ एंड ब्रेथ. देयर आर ओनली 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ, इसलिए इनको 2D फिगर्स कहा जाता है. ठीक है जी. 3D फिगर्स में डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैं आपको 2D फिगर्स की एग्जांपल देती हूँ. 2D फिगर्स में हमारे पास सर्कल भी आता है. सर्कल भी 2 डायमेंशन फिगर है. अगर हम बात करें एक बैंगल की, बैंगल जो है वो 2 डायमेंशन फिगर है. बैंगल क्या है? 2 डायमेंशन फिगर है. और अगर हम बात करें बॉल की, तो जो बॉल है वो 3 डायमेंशन है क्योंकि बॉल की हाइट भी है. ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन फिगर है. उस तरफ हम बात करते हैं स्फीयर की. जो एक स्फीयर होता है, स्फीयर is a 2 dimension figure because it has length and breadth. and दूसरी तरफ हमारे पास 3 dimension figure में आता है क्यूब. क्यूब is like this. ये हमारे पास क्यूब है, it is cube. ये 3D figure है, it is a 3D figure. इसमें हमारे पास क्या है बच्चे? इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है और इसकी ब्रेथ है. ठीक है जी. ये हमारे पास 3D फिगर है. इसके साथ ही हम अगर स्फीयर की बात करें, हमारे पास ये एक स्फीयर है. ठीक है जी. इसमें स्फीयर में हमारे पास क्या है? सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं. इट इज 3D फिगर एंड इट इज 2D फिगर. ठीक है, ये 2D है स्फीयर और ये हमारे पास 3D है क्यूब. इसमें इतना डिफरेंस है, इसकी ओनली लेंथ एंड ब्रेथ होती है हमारे पास, और जो 3 डायमेंशन फिगर है उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी होती है. ठीक है जी. ये डिफरेंस है 3D में और 2D में. ओके, देखो बच्चे, इसकी हाइट नहीं है. ये हमारे पास जो स्फीयर है इसकी कोई हाइट नहीं है, इसकी हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है. जो 3D फिगर है उसमें हमारे पास हाइट भी गिवन है. ओके जी. ये स्फीयर है. उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज अ 2D फिगर. रेक्टेंगल इज अ 2D फिगर. इट इज अ एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल. ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है. ठीक है जी. ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है एंड ब्रेथ है. ठीक है. और दूसरी तरफ 3D फिगर क्या है? अगर इसके साथ हाइट इंक्लूड हो जाती है, अगर इसके साथ हाइट इंक्लूड हो जाती है तो ये हमारे पास 3D फिगर बन जाती है. मींस ये हमारे पास बन गया क्यूबॉइड. इट इज क्यूबॉइड. ठीक है जी. ये डिफरेंस है 3D और 2D में, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड. रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ होती है और क्यूबॉइड की हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी होती है. ओके जी. देन हमारे पास आफ्टर दैट एग्जाम्पल है हमारे पास एक ट्राइंगल. उसके बाद हमारे पास है ट्राइंगल. ट्राइंगल की ओनली साइड्स हैं, हमारे पास 3 साइड्स होती है ट्राइंगल की. ये हमारे पास एक ट्राइंगल की एग्जाम्पल है. इट हैज 3 साइड्स. इट हैज 3 साइड्स बट नो हाइट. इसके साथ ही हमारे पास एग्जाम्पल है पैरामिड. पैरामिड, ये हमारे पास पैरामिड है. ठीक है जी. इसमें ट्राइंगल है और ट्राइंगल के साइड के साथ साथ इसकी हाइट भी गिवन है. ये हमारे पास 3D फिगर है, ये हमारे पास 2D फिगर है. इसकी कोई हाइट नहीं है, इसमें हमारे पास हाइट होती है. ओके जी. उसके बाद हमारे पास आती है बच्चे सिलेंडर.
एक सिलेंडर की शेप आती है, सिलेंडर है, ठीक है जी, सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर का बेस है हमारे पास, हम ये कहेंगे इसमें लेंथ ब्रेथ तो नहीं होती है, लेकिन सिलेंडर जो है वो एक 3D फिगर है, हम कहेंगे वो एक 3D, ये जो 3D फिगर्स होती हैं इनको हम सॉलिड भी बोलते हैं, सॉलिड्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिलेंडर की एग्जांपल है, इट इज अ सिलेंडर, इट इज ऑल्सो 3D। और एक हमारे पास सॉलिड है कोन, कोन, जैसे आपको अगर एग्जांपल दें आइसक्रीम कोन, ठीक है जी, एक हमारे पास होता है जोकर कैप, दीज आर एग्जांपल ऑफ कोन। कोन इज ऑल्सो 3D, इट इज ऑल्सो सॉलिड फिगर, ठीक है जी। ये हमारी 3D फिगर्स थी, व्हाट आर 3D फिगर्स एंड 2D फिगर्स। उसके बाद बच्चे हमारे पास कुछ वेब दिए गए हैं, और अगर हम देखें तो कोन में क्या है, ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है जी। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो यहाँ से ये ट्राइंगल बन रहा है, फ्रंट व्यू इसका ट्राइंगल शो रहा है, और अगर इस व्यू से देखें यहाँ से तो ये व्यू हमारे पास किसका है, सर्कल का, ये व्यू किसका है, सर्कल का, ठीक है। इसी से आपको वेब करना इजी होगा कि अगर आपको वेब दिया गया है तो उससे आप बताओगे वेब से कौन सी हमारी सॉलिड शेप बनेगी, ठीक है। जैसे कि और यहाँ पे हमारे पास है जैसे क्यूब है, क्यूब इज अ सॉलिड फिगर, 3D फिगर, और ये उसका फ्रंट व्यू है, इसको हम किसी भी तरफ देखें सभी तरफ का व्यू इसका सेम है, चाहे आप किसी भी तरफ देखोगे इसका व्यू हर साइड से सेम है। अगर इसका फ्रंट व्यू देखें तो कौन सी शेप आती है, स्क्वायर, इधर से देखोगे तो भी स्क्वायर है, यहाँ से देखोगे तो भी स्क्वायर है, इधर चेंज कर लो तो भी स्क्वायर है, इसके सभी व्यू सेम है, ठीक है जी। और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में हमारे पास क्या है, फ्रंट व्यू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, यहाँ से रेक्टेंगल, यहाँ से रेक्टेंगल, इधर से हमारे पास बन रहा है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, यहाँ पे रेक्टेंगल भी यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास है क्यूबॉइड। इससे इन शेप्स को अगर आप देखते हो, इससे आपको वेब से इजीली कंफर्म हो जाएगा कि इस वेब से हमारी कौन सी फिगर बनेगी, ठीक है जी। और सिलेंडर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी बच्चे, सिलेंडर का वेब क्या होगा, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप की शीट है, ठीक है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप शीट, और सिलेंडर का वेब क्या बनेगा, मैं इस शीट की जो दोनों ब्रेड्थ हैं उनको ऐसे ज्वाइन कर लूँ, ऐसे ऐसे, देखो जी ये बन गई हमारे पास एक सिलेंडर की शेप। जब मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया ये हमारे पास एक सिलेंडर की शेप बन गई, ठीक है जी। तो अगर इस सिलेंडर को मुझे क्लोज करना है, ये अभी ओपन सिलेंडर है, इट इज एन ओपन सिलेंडर, अगर मुझे इस सिलेंडर को क्लोज करना है, इस सिलेंडर को अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर एक सर्कल लगाऊंगी और इसके नीचे भी एक सर्कल लगाऊंगी। तो सिलेंडर का वेब क्या बनेगा, सिलेंडर का वेब क्या होगा, एक रेक्टेंगल एंड प्लस टू सर्कल्स, ठीक है जी। ये हमारे पास सिलेंडर का वेब बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें जो वेब गिवन है उससे कौन सी फिगर बनेगी। ये हमें वेब दिया हुआ है, इट इज वेब, इस वेब को यूज करके कौन सी फिगर बनेगी, देखो यहाँ पे एक सर्कल है, वन सर्कल, ओनली वन सर्कल, इसमें टू सर्कल यूज हो रहे हैं, मीन्स ये वेब नहीं होगा, इसमें वन सर्कल है, इसमें वन सर्कल है और इसमें भी वन सर्कल है, लेकिन उसके साथ प्लस हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वेब से क्या बनेगा, कोन, ठीक है। ये यहाँ पे ट्राइंगल है एंड प्लस सर्कल है, तो ये वेब किसका है, कोन का, ये वेब किसका है, कोन का, ठीक है बच्चे। सेकंड वेब क्या होगा, सेकेंडली हमारे पास वेब क्या है, एक हमें ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के साथ यहाँ पे राउंड शेप है, तो मीन्स ये कोन बन जाएगा, ठीक है जी। उसके साथ हमारे पास ये एक रेक्टेंगल की शेप है,
ठीक है। तो रेक्टेंगल की शेप है, मतलब रेक्टेंगल को हम फोल्ड करेंगे, ये रेक्टेंगल हमें सिलेंडर देगा, ठीक है। उसके नीचे फिर एक सर्कल है, उसके नीचे अगेन एक सर्कल है, तो मीन्स सर्कल, कोन, सिलेंडर, सर्कल, कोन, सिलेंडर एंड सर्कल, सिलेंडर एंड सर्कल। तो ये हमारे पास होगी ये वाली फिगर, सिलेंडर, सर्कल एंड कोन। तो इस शेप का वेब है ये, ठीक है। समझ में आया बच्चे? नाउ वी विल सी द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन फिगर। हम कैसे देखेंगे कि टॉप व्यू कौन सा होगा, हम कैसे देखेंगे कि फ्रंट व्यू क्या होगा, हम कैसे देखेंगे कि साइड व्यू क्या होगा। जैसे मैंने आपको फिगर्स में बताया अभी कि सिलेंडर का जो टॉप व्यू होगा और बॉटम व्यू होगा वो सर्कल होगा, सिलेंडर का फ्रंट व्यू जो होगा वो कर्व की शेप में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। नाउ बच्चे वी विल सी द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द 3D फिगर्स, ठीक है। जैसे मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कोन है, कोन है, इसमें ये मेरे पास साइड व्यू है, ये मेरे पास टॉप व्यू है, मतलब एक वर्टिसेस होगा, और ये मेरे पास बॉटम व्यू है, ठीक है जी। ये साइड व्यू सभी तरफ से, ठीक है। ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू, ये हमारे पास साइड व्यू है, और ये बॉटम व्यू है, ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसमें क्या है, ये हमारे पास साइड व्यू है, ठीक है, ये बॉटम व्यू है, और ये टॉप व्यू है, ठीक है। ये टॉप मतलब ऐसे हमें देखना है कि अगर हमें कोई फिगर दी गई है उसका टॉप व्यू क्या है, बॉटम व्यू क्या है और फ्रंट व्यू क्या है, ठीक है जी। मतलब किस तरफ से वो कैसे दिखता है, ओके। अब हमारे पास है वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस। कोई भी अगर फिगर है, जैसे हम पहले बात करते हैं क्यूब की, क्यूब, ये हमारे पास एक क्यूब की शेप है, इसके कितने फेसेस हैं, इसके 6 फेसेस होते हैं, मतलब हर साइड से वो कैसा दिखता है। अगर मैं इस पे, ये मैंने लगाया, ये मेरे पास 1 साइड है, ठीक है जी, 1, ये है 2, ओके, इट इज 3 एंड इट इज 4, ठीक है। ये मेरे पास 4 व्यू हो गए, ये मेरा 5th व्यू है 5, और इस तरफ हो गया ये 6, ठीक है। तो मीन्स क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं एजेस। एजेस कितने हैं, एजेस मीन ये साइड 1 2 3 4, ये टॉप से हुआ 4 एजेस, और बॉटम से भी 4 एजेस होंगे, 4 एंड 4 8, ठीक है जी। टॉप एंड बॉटम 4 एंड 4 8, हमने ये काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया, ठीक है। अगर हम इस तरफ से देखें, यहाँ से भी 4 ही बनते हैं, ये भी 4 बन रहे हैं, लेकिन इस वाले को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, और इसको भी काउंट कर सकते हैं। इसके 2 ये साइड वाले रह गए, ठीक है जी, 9 10 11 12, तो इसके एजेस कितने हुए, 12, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4, वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर, वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर, 4 टॉप में होंगे, 4 बॉटम में होंगे, तो हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस। क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों में सेम आते हैं, दोनों में 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं एंड 8 वर्टिसेस हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ ही हमारे पास एक यूलर फॉर्मूला आता है। यूलर फॉर्मूला क्या है, यूलर फॉर्मूला है वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2, ठीक है जी। ये हमारे पास है यूलर फॉर्मूला।
उसके बाद हमारे पास आता है ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने वर्टिसेस हैं? वर्टिसेस मतलब कॉर्नर 1 2 3 4। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है? जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है जी, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, तीनों साइड पे ट्रायंगल्स बनाए गए होते हैं साइड्स में। ठीक है जी, ये ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। इसका टॉप से एक वर्टिसेस है 2 3 एंड 4। कितने वर्टिसेस हैं? 4। इसके फेसेस कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, ये हमारे पास फेसेस हैं। इसके एजेस कितने हैं? एजेस 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, ऐसे ही आपको सभी फिगर्स के वर्टिसेस, एजेस और फेसेस करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेंटागन। पेंटागन प्रिज्म। पेंटागन प्रिज्म, जैसे हमने पेंटागन के बारे में पढ़ा है, पेंटागन की होती है 5 साइड्स। 5 साइड्स पे अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं। यहाँ पे ऊपर से भी ये पेंटागन है, नीचे से भी ये पेंटागन है। देखो, इसका टॉप व्यू भी पेंटागन है, बॉटम व्यू भी पेंटागन है, लेकिन इसका जो साइड व्यू है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके कितने फेसेस हैं? 1 पेंटागन है, ठीक है जी, 1 2, ऑब्वियसली ये 5 फेसेस बनेंगे, 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 फेसेस हो गए। एक इसका फ्रंट फेस 6, एक इसका बॉटम फेस 7। कितने फेसेस हैं? 7। अब बात करते हैं एजेस की। एजेस हैं 1 2 3 4 5। 5 एजेस ये हो गए। 5 एजेस यहाँ से हैं 1 2 3 4 5, और 5 एजेस यहाँ से हैं। टोटल हो गए 15 एजेस। ठीक है, अब हम करते हैं यूलर फॉर्मूला। यस बच्चे, यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चे? यूलर फॉर्मूला ये है कि हमारे पास यूलर फॉर्मूला में वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस का रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या है? वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू हमारे पास 2 होना चाहिए। ये हमारे पास यूलर फॉर्मूला है। जैसे हमने किया क्यूबॉइड, 8 प्लस 6 14, 14 से 12 माइनस करेंगे 2, यूलर फॉर्मूला वेरीफाइड। उसके बाद हमने किया था ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या था? वर्टिसेस, फेसेस, एजेस। 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 मीन्स यूलर फॉर्मूला वेरीफाइड। I hope you understand the topic. Thanks and have a nice day.